आपने कई दफ़ा सुना होगा कि एक माँ अपने बच्चे को देखने के लिए बेताब है, लेकिन आज एक ऐसी दुखद खबर है कि एक माँ जो है वो अपने बेटे के शव को देखने के लिए जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। हालांकि इस वक्त ये जो भाई साहब हमारे साथ हैं, मैं आपको बता दूं कि जावेद भट्ट इनका नाम है और कश्मीर के रहने वाले हैं। और एक बेटा जो घर से जो है वो ईरान में अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी करने के लिए जाता है। हालांकि उस बीच अब क्या उसके साथ दुर्घटना होती है जिसके चलते हुए अब उसके शव को देखने के लिए उसकी मां जो है वो कश्मीर घाटी में बेसब्री से जो है वो इंतज़ार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सीधा जावेद जी से पूरी बातचीत करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर मैं चाहूँगा दीपक ज़रूर दिखाया जाए, क्योंकि ये वही तस्वीर है, ये उसी बेटे की तस्वीर है जिसकी माँ आज जो है वो अपने बेटे के शव को देखने के लिए जो है वो बेसब्री से इंतज़ार करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सीधा इनसे बात करेंगे। जावेद जी, क्या हुआ था इस बेटे के साथ पहले वो? बिल्कुल, ये हमारे सोपोर में रहता है। ये ईरान, जो हमारी ईरान मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे MBBS 4th ईयर इसने कंप्लीट किया था। 5th ईयर के लिए वो वहाँ पे था। तो अचानक उसको जो पिछले 5 जनवरी 2024 में उसको हार्ट अटैक वहाँ पे आता है, तो वो गुजर जाता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल जो अल्लाह को करना था वो तो किया। फिर हमने 6 तारीख को हमने जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वहाँ पे ADC साहब थी, वहाँ पे हमने सोपोर में उसको एप्लीकेशन लिखी कि हमारे साथ ये हो गया। तो शुक्रगुजार है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के। डे 1 ही उन्होंने DC को चिट्ठी लिखी, DC ने DCOM को लिखी, DCOM ने फिर रीजनल कमिश्नर दिल्ली को लिखी। लेकिन तब से आज तक करीबन 11 दिन हो गए। 11 दिन हमें अभी बॉडी नहीं मिली। जैसे कि हमें वहाँ पे राब्ता जिन लड़कों से है, वहाँ पे तो हमने सारा कंप्लीट किया है। वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़, पेपर फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने कंप्लीट की, लेकिन हमें पता नहीं चलता है किस वजह से वहाँ पे हमारी जो ये डेड बॉडी वहाँ पे है, जो हमारा नन्हा सा ये बच्चा गुजर गया वहाँ पे, उसको यहाँ क्यों नहीं ला रहे हैं। लिहाजा कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कोई मदद नहीं कर रही। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद की, लेकिन तभी तो हमें यहाँ आना पड़ा। आज 11 दिन हो गए। अब हम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, या हमारे जो देश के होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह साहब है, या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आज की डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में बारामूला में उसको इनॉग्रेशन करनी है, सिंथेटिक ग्राउंड को उसको इनॉग्रेशन करनी है, मैं चाहता हूँ कि उन तक ये बात पहुँचे, ये अपने लेवल पर ये बात आगे पहुंचाए, क्योंकि ये एक माँ की दर्द भरी दास्तान नहीं है। ये उन माओं की दर्द भरी दास्तान जो मेरा प्यारा सा हिंदुस्तान है, जहां करीबन 130 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें जितनी माएँ हैं उन माओं की ये दास्तान है। क्योंकि ये अकेला बेटा था अपनी माँ का। लास्ट ईयर इसका हस्बैंड गुजर गया, अब एक ही सहारा ये था अपनी माँ का, ये बेटा डॉक्टर लाडला सा, ये भी अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन हमारी अब रिक्वेस्ट है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, यही हैंडफुली हमारी रिक्वेस्ट होगी ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर जम्मू कश्मीर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं एंटायर सोपोर, जो मेरा प्यारा सा सोपोर 1,10,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, उनसे मैं हैंडफुली रिक्वेस्ट करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री को और हमारे अमित शाह साहब को कि मेहरबानी करके आप फॉरेन अफेयर्स में खुद अगर आपको बात करनी पड़ी, आप मेहरबानी करके, क्योंकि आप अक्सर बोलते हो कि जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, और आप देखो कि सोपोर के लोग आज दिन ब दिन कितना नजदीक आ रहे थे। कि आपको पता होगा पहले सोपोर में थोड़ा अंटोन जब होता था वहां पे खुलता ही नहीं था। अब पिछले 2 साल से 3 साल से वहां पे कोई बात ही नहीं होती, कोई हड़ताल नहीं होता। हम दिन ब दिन आपके आगे आ रहे। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट होगी प्रेजेंट गवर्नमेंट से, मौजूदा हुकूमत से, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, हैंडफुली हमारी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि हमें मेहरबानी करके मदद कीजिए, इंसानियत के नाते हमें मदद कीजिए। हमारी जो ये डेड बॉडी है ईरान में पड़ी हुई, ये हमें अपने कश्मीर लाइए, हम शुक्रगुजार रहेंगे। जावेद जी, मैं चाहूँगा ऐसे हो जाए आप थोड़ा। जावेद जी, आपसे ये सवाल है, आज की मैंने डेट में देखा है कि कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो सोशल एक्टिविस्ट तो हैं, लेकिन कार्य जब करने की बात आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन आप कश्मीर घाटी से चलकर जो है वो जम्मू आए हैं, हालांकि आप खुद यहाँ पर आंसू बहा रहे हैं इस बेटे के लिए। आपके ये हालात हैं, तो इस बेटे की जो माँ है उनके क्या हालात होंगे? बिल्कुल बेटे मेरे, उसकी माँ तो दिन में 10 बार मरती है। वरना हमारे यहाँ तो हम तो तभी कोशिश करते हैं कि ये जो मयत वहाँ पे हमें ईरान में है वो यहाँ पे पहुँचे। वहाँ पर भी वरना मिट्टी है, वहाँ की गवर्नमेंट तैयार थी वहाँ पे उसको सुपुर्द खाक करने के लिए। लेकिन इस माँ के खातिर, ये माँ तो दिन में 10 बार मरती है, उसी के खातिर हम ये चाहते हैं कि हमें ये डेड बॉडी यहाँ पे मिले। हम शुक्रगुजार रहेंगे मौजूदा हुकूमत के, हम शुक्रगुजार रहेंगे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, जो हमेशा बोलता है कि मैं गरीबों की बात सुनता हूँ। वही गरीबों की बात आज जो हमारा सोपोर है
1 लोग 10,000 लोग, वो उसको हैंडफुली रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप पर्सनल होम मिनिस्ट्री में अपने एफर्ट्स लगा के हमें जो ये प्यारी सी जो नन्ना सा करीबन 23-24 साल का जवान जो ईरान में गुजर गया, हमें मदद कीजिए। हमें लगे कि हमें मदद हो गया, 1 या 2 दिन में हमें ये बॉडी अगर श्रीनगर में मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी 11 दिन इस बॉडी को हो गए। 5 तारीख को ये गुजर गई, आज 16 तारीख है। लिहाजा हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत, जैसे सिविल गवर्नमेंट ने हमें मदद किया, हम चाहते हैं कि हमारी होम मिनिस्ट्री जब मदद करेगी, हमें यकीन है अपने हिंदुस्तान पे कि हमें 1 दिन में बॉडी मिलेगी, हमें ये यकीन है। मगर जब हिंदुस्तान हमें चाहेगा मदद करना, हमें 1 दिन में बॉडी मिलेगी, हमें इस बात का यकीन है और गर्व है हमें अपने हिंदुस्तान पे। मतलब कि आपको मोदी जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। जब हम प्रधानमंत्री से अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अपने होम मिनिस्टर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, अपना जो हमें आज जो हमारा सन ऑफ द सॉइल है, हमारा जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, डुलुप साहब है, उससे जब हम नहीं रख सके, या हमें जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस आया है, एक ईमानदार आदमी आया है और वो घर घर की बातें सुनता है, उसने ओपन आवाज रखी है, हफ्ते 1 महीने में 2 बार 3 बार वो आम पब्लिक को मिलता है उनकी दर्द भरी दास्तान सुनने का। वही डीजीपी को मेरी हैंडफुली रिक्वेस्ट होगी, हैंडफुली मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने डीजी साहब को कि मेहरबानी करके आप पर्सनल एफर्ट्स लीजिए और हमें ये जो मयत ईरान में है ये हमें कश्मीर पहुंचाइए। शुक्रिया। तो बिल्कुल आज भी इंसानियत जो है वो जिंदा है, ये चीज़ इस बात से ज़रूर साबित होती है, क्योंकि जब जावेद जी जैसे लोग सामने आते हैं तो ज़रूर इन सब चीज़ों का जो है वो पता चलता है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि अरसलम आमीन अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं इस बेटे का नाम है, और ये तस्वीर मैं चाहूँगा उस बेटे की आप ज़रूर देखें। वहीं मैं आपको बता दूं कि सन ऑफ लेट जो है वो मोहम्मद आमीन जो है वो बताया जा रहा है, और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 5 जनवरी को जो है वो इनकी जो है वो डेथ हो जाती है, और ईरान में ये जो है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए जो है वो गए हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 4th ईयर अगर हम बात करें तो MBBS की स्टडी जो है ये कर रहे थे, और फिलहाल ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस ईरान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पढ़ते पढ़ते जो है वो इन्हें हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद आज जो है वो तकरीबन जो है वो 11 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं, बीत चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर भी एक माँ जो है वो अपने बेटे के शव को जो है वो देखने के लिए तरस रही है, और अभी तक 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एक माँ को जो है वो अपने बेटे का शव जो है वो देखना नसीब नहीं हुआ। फिलहाल आज जो है वो माननीय देश के सर्वोपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से ये कश्मीर घाटी से आए हुए सोशल एक्टिविस्ट जावेद जो है ये अपील कर रहे हैं कि एक माँ की पुकार जो है वो ज़रूर सुनी जाए, और इन्हें जो है वो काफ़ी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी अगर पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस ला सकते हैं तो ईरान में पड़े जो एक घाटी में एक माँ अपने बेटे के शव को लेकर तरस रही है, कहीं ना कहीं उस माँ की जो उम्मीदें हैं उन पर भी प्रधानमंत्री जो है वो ज़रूर खड़े उतर सकते हैं। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि भारत की जो सरकार है, जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हालांकि अब किस प्रकार से जो है वो इनकी मदद करती है, और कैसे एक माँ की जो उम्मीदें हैं उन पर जो है वो भारतीय सरकार जो है वो खरी उतरती है। फ़िलहाल हमें भी अब बहुत सी उम्मीदें हैं कि अब भारतीय सरकार जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर कोई ना कोई कदम जो है वो ज़रूर उठाएगी, और एक माँ की दर्द भरी दास्तां सुनने के बाद कहीं ना कहीं उस माँ की जो मांगें हैं उन्हें जो है वो ज़रूर पूरा किया जाएगा, क्योंकि माँ जो है वो अपने बेटे को नहीं देखना चाहती, एक माँ अपने बेटे के शव को देखने के लिए तरस रही है, और हमें लगता है कि उस माँ की जो पुकार है उसे जो है वो ज़रूर सुनना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसकी जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। फ़िलहाल जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी ये अपील रहेगी कि आप लोग भी जो है वो प्रार्थना करें कि उस बेटे की आत्मा को जो है वो शांति मिले, और उस माँ को जो है वो कहीं ना कहीं इस गहरे सदमे को कहीं ना कहीं झेलने की जो है वो भगवान शक्ति जो है वो प्रदान करे। तो इसी के साथ अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक जो है वो ईरान से ये शव जो है एक माँ के घर पर जो है वो वापस पहुँचता है। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के सामने गौरव विनोत्रा।